तो मार्जिनल कॉस्टिंग का ये टॉपिक है जी हमारा, जिसको हम नाम देखते हैं, नाम इसका हम देते हैं इसको लिमिटिंग फैक्टर और की फैक्टर का, की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर. This is the marginal costing technique which we use to avail the optimum use of scarce resources. यानी with the scarce resources the maximum profit you can achieve. तो उसके लिए हम लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. To achieve the maximum profit in case of when some kind of resource is limited, so you will use this limiting factor technique to avail that option. ठीक है जी. ये क्या करते हैं जी, ऑप्टिमम यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, ऐसे मैंने लिखा है. कोई भी फैक्टर which limits our production, which limits या which basically हमें रोकता है अपनी प्रोडक्शन को अचीव करने से, या अपने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम बनाना चाह रहे हैं उसको कंप्लीट करने से. मिसाल के तौर पे हम 10,000 यूनिट बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास मशीन आवर्स उतने अवेलेबल ही नहीं है. सो दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग ए लिमिट ऑन द प्रोडक्शन विच यू वांट टू अचीव. वो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है. It can be machine hours, it can be labor hours, it can be, you know, kgs, it can be shortage of material, machine hours, shortage of material. Anything can be possible. Any factor which places a limit on the production units or which creates a limit on the production, it is called limiting factor. इसे की फैक्टर भी बोलते हैं. इसे की फैक्टर इसलिए बोलते हैं कि ये की फैक्टर बन जाता है कि इस फैक्टर की वजह से आप अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन जो चाह रहे हैं अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब कम मशीन आवर्स, कम लेबर आवर्स, कम मटेरियल से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाना है, उसी को कहते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, जो कि लिमिटिंग फैक्टर टेक्निक है. सो हाउ टू मैक्सिमाइज व्हेन देयर इज ए लिमिटिंग फैक्टर. उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है जो हम निकालते हैं, उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर. क्या कहते हैं जी, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर. मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ. कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन यूनिट. लिख लें, आपके पास बुक मौजूद है, उसमें भी मौजूद है, लिख भी सकते हैं आप. डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट. यार उसमें स्क्रीन चल नहीं रही, सर बोले जा रहे लेकिन कुछ नहीं होगा. टाइम तो नहीं होगी क्लास वगैरह चल रही है. बाकी माउस तो एक ही जगह. आप अपनी जरा आवाज भी जरा बंद करो यार. बाकी सबको नजर आ रहा है? Yes. Yes sir. Okay. How to maximize profit when there is a limiting factor, ये हमारा टॉपिक बेसिकली है. तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे, या अगर याद करने तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना. ऐसे कह रहे हैं प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, जो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर दी है कि हमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो निकालना पड़ेगा. स्टेप्स इन लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर. पहले आपको लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी चीज ऐसी है जो स्केर्स है, कौन सी चीज ऐसी है जो स्केर्स है, जो पूरी नहीं हो पा रही, या मैं पूरी नहीं अचीव नहीं कर पा रहे हूँ. जैसे मशीन आवर्स कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने यूनिट्स पूरे नहीं बना सकते. लेबर आवर्स कम हो सकते हैं, लेबर अबंडेंट नहीं है आपके पास, जिसकी वजह से आप अपने यूनिट्स पूरे नहीं बना सकते. आइडेंटिफाई करेंगे पहले लिमिटिंग फैक्टर आपका क्या है. क्या वो मटेरियल है केजीज में, क्या वो लेबर आवर्स हैं, क्या वो मशीन आवर्स हैं. उसके बाद निकालेंगे कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपको निकालना आता है. फिर कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर. वो कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट. रैंक द प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग टू द लोएस्ट. जिस प्रोडक्ट से
आपका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा हो, या जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा हो, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग कर लेंगे। सर रैंकिंग क्या होती है, मैं बता देता हूं। मेरे 3 प्रोडक्ट्स हैं और ए, बी और सी। सी का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा है तो उसे रैंक 1 दूंगा। ए का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सेकंड नंबर पे आता है, उसे रैंक 2 दूंगा, और बी को रैंक 3 दूंगा। फिर उस हिसाब से प्रिपेयर ए प्रोडक्शन प्लान बेस्ड ऑन द रैंकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पहले सी को बनाऊंगा, फिर ए को, और फिर बी को। अगर अवेलेबल आर्स हुए, अगर अवेलेबल लिमिटिंग फैक्टर हुआ, और फिर प्रॉफिट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन प्लान बनाई जाती है। सर कुछ समझ आएगी, लेकिन बहुत अच्छी अभी भी क्लियर नहीं हुआ। देखिए इसको पढ़ते हैं। की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर। द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक प्रोवाइड्स that the product with highest contribution per unit is preferred। ये तो हमें यही पता है। आप मुझे ये बताओ, अगर आपने 3 प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप किस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज्यादा देगा ना वो। दिस इन्फ्लुएंस होल्ड्स ट्रू सो लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल टू सेल एज मच एज इट कैन प्रोड्यूस। ये तब तक फायदेमंद है या एप्लीकेबल है जब तक आप जितने चीजें बना रहे हैं उतनी बेच पा रहे हैं। But sometimes an organization cannot sell all its products, but production is limited due to scarcity of raw material, scarcity of labor, scarcity of electricity, plant capacity, capital. These are called key factors or limiting factor. A key factor or limiting factor puts a limit on the production and profits of the firm. In such situation, management has to take a decision whose production is to be increased. किस प्रोडक्ट को बनाएंगे, डिक्रीज्ड और स्टॉप, और किस प्रोडक्ट को हम नहीं बनाएंगे। In such cases हमें प्रोडक्ट में सिलेक्शन करनी पड़ेगी on the basis of contribution per unit of scarce factor of production। ठीक है जी, यानी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ रॉ मटेरियल इज द लिमिटिंग फैक्टर, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट इज डिटरमिन्ड बाय कंट्रीब्यूशन पर केजी। अगर रॉ मटेरियल आपका लिमिटिंग फैक्टर है तो आपका जो लिमिटिंग फैक्टर का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन पर केजी। और इसका फार्मूला क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय केजी पर यूनिट। बात समझ आई। सपोज करें हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो आवर्स होते हैं, लेबर आवर्स। तो कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लेबर आवर पर यूनिट। आपके होते लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स, तो हम कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स पर यूनिट। ये फार्मूला है ना उसका, तो मैंने पीछे आपको याद भी करवाया बेटा, पीछे आपको याद करवाया, ये देखिए लिखा भी है, ये आपको याद करना है। लिमिटिंग फैक्टर कैन चेंज। जी, लिमिटिंग फैक्टर कैन चेंज, इट कैन बी मशीन आवर्स, इट कैन बी लेबर आवर्स, इट कैन बी केजीज। यहाँ पे केजीज हैं सवाल में, इस एग्जांपल में। चलिए देखते हैं। अब कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, द कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। सेल प्राइस दी हुई है आपको 20, एक्स की वाई की 15 है, वेरिएबल कॉस्ट 10 है, उसकी 8 है। रिक्वायर्ड मशीन आवर्स पर यूनिट 2 मशीन आवर लगते हैं एक्स पर, वाई पे लगता है 1। सेल्स पोटेंशियल यूनिट्स में कितने, 1000 और 1200। अवेलेबल प्रोडक्शन आवर्स कितने हैं, मशीन आवर्स 2000 है। कैलकुलेट एंड फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स। कहता है आपने बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स जो है फाइंड करना है। पहले तो बताएं यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है, तो फिर मैं इसको आगे समझाने के लिए आगे लेके चलता हूँ। सर अभी तक तो आपने कुछ किया ही नहीं है। जी जी, मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाया है और अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ, अभी किया कुछ नहीं। यहाँ तो कोई मसला है तो पूछ लें मुझसे। ये एक इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं टॉपिक है हमारा, ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का। इसके बाद आप समझ लें मार्जिनल कॉस्टिंग जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक है, वो पेपर में नहीं आना, लेकिन हम करेंगे फिर, और ये इस वीक में हम इंशाल्लाह ताला इसे कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को। ठीक है जी। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 2 क्लासें ऑलरेडी हमारी चल रही है A2 की,
जो कि एक में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहा हूँ मैं, एक में मैं कैश फ्लो करा रहा हूँ, और फिर इसी क्लास में जो कि हमारी एएस की होगी इसके अंदर मैं स्टार्ट कर दूंगा अकाउंटिंग रेशियोज या कंपनी या कोई और चैप्टर रिवाइज करना होगा वो स्टार्ट कर दूंगा। वहाँ पे हमारा बजटिंग चल रहा है रात वाली क्लास में। उसके बाद बजटिंग के बाद मैंने बताया था बिजनेस परचेज में वहाँ पे आपका रिवाइज करवाऊंगा। इस तरीके से हम चलेंगे 14 तारीख तक, यानी कि क्योंकि एएस का तो मुझे अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना बेटा, एएस का तो जो मैंने पढ़ाना था पढ़ा ली है, पढ़ा लूंगा यानी इस वीकेंड तक या अगले, आप समझ लो। एएस के बस पास पेपर करेंगे जो हम कर रहे हैं, और अब हम आज से रात को जो हम काम करेंगे पास पेपर करेंगे उसकी थ्योरी भी हमने डिस्कस करनी है, क्योंकि मैंने देखा है कि 2-3 पेपर्स हमने किए हैं अभी तक जिसमें आप लोगों ने मुझसे थ्योरी के पॉइंट से बात नहीं की, तो थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। जी, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? आगे चले, आगे देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर किसका। हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का। ओके, देखते हैं दोबारा एग्जांपल में। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है उसके लिए, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है एक्स की 20, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है एक्स की 10, 20 माइनस 10, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया जी 10 आ गया एक्स का, और वाई का कितना आ गया 15 माइनस 8 विच इज 7। टू राइट ओवर हियर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि x का मेरे पास कितना आ गया जी, मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं शो कर रहा, हम कर चुके हैं ना। 10 और से कितना आ गया 7। मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है कंट्रीब्यूशन लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर केजी होगा ना, क्योंकि यहाँ पे केजी है लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना है मैंने। अब उसके लिए मुझे चाहिए कि केजी पर यूनिट कितने लग रहे हैं, तो मैं लिखूंगा जी केजी पर यूनिट कितने लगते हैं, इसमें लगते हैं केजी पर यूनिट 2 और इसमें लगते हैं केजी पर यूनिट 1। कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय केजी पर यूनिट, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर केजी कितना आ गया 5। सर ये पर केजी तो नहीं सर, तो देखिए आप सवाल में दोबारा देखिए रिक्वायर्ड मशीन आवर्स, सॉरी मशीन आवर्स हैं, यू आर राइट। असल में यहाँ पे उसने पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया है और नीचे एग्जांपल में उसने मैंने चेंज कर दिया, उससे गलती हुई है, लेकिन यहाँ मशीन आवर्स है तो मशीन आवर्स भी कर सकते हैं, बात एक ही है। आप मशीन आवर्स कर लें, हम चेंज कर लेते हैं। कोई भी चीज हो सकती है ना, कोई भी चीज हो सकती है जो कि आपकी शॉर्ट हो, तो बल्कि अच्छा हो गया केजी भी समझ आ गया आपको और आपको मशीन आवर्स भी समझ आ जाएंगे। इसको मिटा दिया मैंने, वापस चले गए हम। तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, ठीक हो गया जी। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि पर यूनिट मशीन आवर कितने हैं, एक यूनिट पर कितने मशीन आवर जो है वो लग रहे हैं, वो लग रहे हैं इसमें 2, उसमें लग रहे हैं 1, डिवाइड कर दूंगा। मैंने कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकालना है तो मैं डिवाइड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकलेंगे, जो कि इसमें 5 है और इसमें 7 है। अब डिस्टार, अब मैं क्या करूंगा रैंक। सर ये एक्सक्यूज मी सर, जी सर इसमें सर 5 कहाँ से आया 5 कहां सर, लिमिटिंग फैक्टर तो दिया ही नहीं हुआ इधर। से, लिमिटिंग फैक्टर तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, पहले लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे तो आएगा ना। तो सर ये 5 कहाँ से आया फिर? लिमिटिंग फैक्टर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी। तो उसका आता है 1, तो रैंकिंग उसकी 1 है, इसकी 2 है। मैंने लिखा है कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, आपको शायद फॉर्मूला ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला पढ़ सकती हैं आप, क्या लिखा हुआ है पढ़े जरा।
कंट्रीब्यूशन यस सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। फैक्टर पर यूनिट। तो हमारे सवाल में लिमिटिंग फैक्टर क्या है? मशीन आवर्स, रिक्वायर्ड मशीन आवर्स पर यूनिट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, 2 और 1। अब आपका सवाल यस सर, ये दिया हुआ है। मैं बताता हूँ आपको। आपका सवाल उठता है कि सर ये लिमिटिंग फैक्टर कैसे है, आपको कैसे पता चला? देखिए, अगर मैं 1000 यूनिट बनाता हूं एक्स के, अगर मैं एक्स के 1000 यूनिट बनाता हूं और एक यूनिट पर 2 मशीन आवर्स लगते हैं, तो मेरे 2000 मशीन आवर इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर मैं वाई के 1200 यूनिट बनाता हूं तो वाई पर 1 मशीन आवर लगता है, तो 1200 मशीन आवर मुझे चाहिए। टोटल मशीन आवर मुझे कितने चाहिए एक्स और वाई को बनाने के लिए? 3200। जबकि मेरे पास मशीन आवर्स अवेलेबल कितने हैं? 2000। इसका मतलब मैंने लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई कर ली है, दैट इज मशीन आवर्स। यानी जितने मशीन आवर्स मुझे चाहिए एक्स को बनाने के लिए वो 2000 चाहिए। वाई को बनाने के लिए मुझे कितने मशीन आवर्स चाहिए? 1200, क्योंकि एक पर 1 मशीन आवर लगता है। टोटल मशीन आवर मुझे चाहिए 3200, लेकिन मेरे पास अवेलेबल जो मशीन आवर्स हैं वो हैं 2000। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, सर हमें कैसे पता चलेगा सवाल लिमिटिंग फैक्टर का है? तो मैंने इसको जवाब दिया, जो फैक्टर आपके यूनिट्स को मुकम्मल करने से रोकता है, आपके यूनिट्स को पूरा बनाने के लिए काफी नहीं है, वो लिमिटिंग फैक्टर है। और उस लिमिटिंग फैक्टर का आपने क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। वो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, जो कि यहां पे आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स पर यूनिट। ठीक है जी। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने इसका निकाला, कितना आया? 10 डिवाइडेड बाय मशीन आवर पर यूनिट कितना है? 2। उससे मैंने डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास 5 आ गया कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर एक्स का, और वाई का मेरे पास आ गया कंट्रीब्यूशन 7 डिवाइडेड बाय 1, उसका आ गया 7। अब इसकी रैंकिंग मैं करूंगा। पहले मैं किसको बनाऊंगा बताएं? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स किसका ज्यादा आ रहे हैं? प्रोडक्ट बी का ज्यादा है, तो पहले मैं बी को बनाऊंगा, बाद में मैं ए को बनाऊंगा। कंट्रीब्यूशन पर मशीन पर लिमिटिंग फैक्टर्स का मतलब बेटा क्या है, इस पर जरा गौर कीजिएगा कि आप असल में कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कम मशीन आवर लेके ज्यादा यूनिट्स बना पा रहा है। मशीन आवर्स कम ले रहा है लेकिन यूनिट ज्यादा बना रहा है। मशीन आवर्स कम ले रहा है लेकिन वाई ज्यादा बना रहा है। सर ए। बी, यही तो बताया है मैंने। बी जो है वो 7 उसका आता है कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, तो वो मशीन आवर्स कम लेता है, यूनिट्स ज्यादा बनाता है, इसीलिए हम प्रोडक्ट बी सर वो वाई नहीं है। वाई कह लो चलो। जी जी। ठीक है जी। तो हमने रैंकिंग कर ली, तो ये आपको हर क्वेश्चन में ये काम करना पड़ेगा। तो आप बी को पहले बनाएंगे और आप ए को बाद में बनाएंगे। अब देखते हैं, हम बी को बनाते हैं। यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखिए यूनिट्स बी के कितने हमने, सॉरी बी कह रहा हूँ, वाई कर लेते हैं चलें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है जी। तो वाई के हमने जी बनाने हैं कितने यूनिट्स? अगर हम पीछे देखें सवाल में 1200, यहाँ भी लिखे हुए सामने 1200 यूनिट्स, ये हम पूरे के पूरे बना लेंगे। एक यूनिट पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा आपका? 7। ओके, और इसी तरह हम इसका टोटल कंट्रीब्यूशन भी फाइंड कर लेंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि 1200 यूनिट जब आप बनाएंगे वाई के, तो 1200 आवर्स तो चले गए, आपके पास कितने आवर्स बाकी बचे एक्स के लिए? रिमेनिंग आवर्स 800। और एक्स कितने बचेंगे आपके पास? 800। जी 2000 टोटल थे आपके पास, अवेलेबल थे, माइनस 1200 तो गए क्योंकि आपने
बाकी 1000 800, 1000 नहीं बेटा, 800 बचे। अब 800 आवर से आप एक्स के कितने यूनिट्स बना सकते हैं? एक्स के एक यूनिट बनाने पर कितने आवर, मशीन आवर लगते हैं? 2। तो एक्स कितने यूनिट बनाएंगे? सिर्फ 400 यूनिट्स बनेंगे एक्स के, जबकि आपने एक्स के यूनिट बनाने कितने थे? 2000। यूनिट बनाने थे 2000, लेकिन आप सिर्फ एक्स के यूनिट बनाएंगे। और टोटल कंट्रीब्यूशन आपका इस तरह से 4000 निकल आएगा, और इसका कितना आ जाएगा? 8400। टोटल कंट्रीब्यूशन इन दोनों का मिला के अगर आप करें तो वो आपका आ जाएगा 12400। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन करके देख लें, आपका टोटल कंट्रीब्यूशन इससे ज्यादा नहीं आएगा। करके देख लें। सर समझ नहीं आई जो आपने बताया। देखिए रिपीट करता हूं, आपके पास अवेलेबल आवर्स जो है ना, अवेलेबल आवर्स आपके पास कितने हैं बेटा? 2000 है। वो आपके सामने होनी चाहिए। 1200 घंटे, 1200 यूनिट्स पर वाई के 1 घंटा लगता है, तो 1200 घंटे तो वाई ने खा लिए। बाकी एक्स के लिए जो घंटे बचे वो 800 बचे। तो सर आप वाई को पहले बनाए ना, बनाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि उसकी रैंकिंग 1 है, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ज्यादा है इसलिए। बाकी बचे 800 घंटे। 1 यूनिट पर एक्स के 2 आवर्स लगते हैं, तो 800 को डिवाइड किया मैंने 2 से, क्योंकि 800 घंटे बचे हैं, तो 400 आवर्स, 400 आवर्स, 400 यूनिट्स बनेंगे आपके एक्स की। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 है, 4000 कंट्रीब्यूशन इसका आएगा, 8400 इसका आएगा, और 12400 जो है वो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन। अब इसको चेंज करके देखता हूं मैं, इसके 300 बना लो, ऐसे ही मैं बता रहा हूं आपको। सॉरी 500, इसके 500 बना लो, और वाई के ना हम कम कर देते हैं, इसके 500 बना लेते हैं, और वाई के यूनिट्स कितने कर देते हैं हम? वाई के कितने बनाने थे हमने यूनिट्स? 1200, बल्कि इसके हम कर लेते हैं और मजीद ज्यादा, ताकि वाई की कम हो जाए मजीद। कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे ना तो वो पूरा बैठेगा नहीं इसके ऊपर। इसके बना लें 600। अगर आप x के 600 बनाते हैं तो कितने घंटे x ले जाएगा? 2 घंटे लगते हैं x के 1 यूनिट पे। 1200 घंटे x ले गया, तो y के लिए कितने घंटे बचे? 800। और y 1 यूनिट पर कितने घंटे लेता है? 1। तो y के कितने यूनिट्स बनेंगे? 800। अब मल्टीप्लाई करें 10 से, ये कितना अमाउंट आएगी इसकी? ये आएगा 6000। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 7। ये कितना आ जाएगा? 6500। 5600। 5600। तो देखिए टोटल करें कंट्रीब्यूशन, तो वो जो पहले कंट्रीब्यूशन टोटल उससे कम बन रहा है। हाँ जी, कोई भी 11600 बन रहा है। हाँ, कोई भी कॉम्बिनेशन आप लगाएंगे, दिस इज द ऑप्टिमम यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। सबसे कम लेबर आवर्स इस्तेमाल, मशीन आवर्स इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट जो हमने किया है, दैट इज बेसिकली, दिस इज बेसिकली दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए क्वेश्चन। दूसरी दफा जो आपने एग्जांपल दी ये बात समझ नहीं आई। इस दफा जो मैंने एग्जांपल दी मैंने कैसे दी है वो मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा ट्रबल ना हो। ये देखिए बेटा 600 यूनिट हम बना रहे हैं अब एक्स की, तो एक्स जो है ना वो 1 यूनिट पर 2 मशीन आवर खा जाता है, तो 1200 तो गए ना, कितने में से? 2000 में से। तो बाकी वाई के लिए कितने बच गए? सिर्फ 800 घंटे। वाई 1 यूनिट पर कितने आवर्स लेता है? 1 आवर लेता है, तो 800 यूनिट बनेंगे ना वाई के। वाई के 800, एक्स के 600। इसके हिसाब से मैंने जब कंट्रीब्यूशन निकाला टोटल, तो आपने देखा है कि उसका टोटल कंट्रीब्यूशन कम बन रहा है। और चेंज करके देख लेते हैं, चलें ऐसा करते हैं, एक्स के थोड़े और ज्यादा कर लेते हैं, 700 यूनिट्स।
700 यूनिट एक्स करेगा तो 200 घंटे इस्तेमाल कर लेगा 2000 में से। तो वाई के लिए कितने घंटे बचेंगे? सिर्फ 600। वाई कितने घंटे ले रहा है एक यूनिट पर? एक। तो वाई कितने यूनिट बनाएगा? 600। तो 700 इंटू 10, इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 7000। और इसका 600 इंटू 7, इसका कितना आ जाएगा? 4200। अभी भी करने 11200 बन रहा है, उससे कम बन रहा है अभी भी। कोई भी कॉम्बिनेशन आप उठा के देख लें तो ये कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर एक ऐसा मेथड है मार्जिनल कॉस्टिंग में जिससे आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अचीव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हेन देयर इज अ लिमिट, समथिंग, सम फैक्टर इज लिमिटिंग आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी। जी, बात समझाइए आपको? मैं किसी को मसला है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसी सारे प्रोसीजर को, इसी सारे प्रोसेस को। बल्कि पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया इस एग्जांपल में हमजा? मैंने सबसे पहले निकाला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे? 20 माइनस 10 किया वो 10 आ गया, 15 माइनस 8 किया वो 7 आ गया। फिर मैंने देखा, ये तो मैंने निकाल लिया कि मशीन आवर एक यूनिट पर कितने लग रहे हैं। एक्स पर लग रहे हैं 2, वाई पे लग रहा है 1। अब मशीन आवर्स मेरे पास होने कितने चाहिए? बेटा अगर मैंने एक्स के तमाम यूनिट्स बनाने हैं तो मेरे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक यूनिट पर 2 मशीन आवर लगते हैं एक्स को, प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए, तो 2000 आ गए। 2000 आवर्स आपके यूज हो गए एक्स को बनाने में। वाई के लिए तो कोई आवर बचा ही नहीं क्योंकि आपके पास अवेलेबल मशीन आवर्स हैं ही 2000। अब वाई को 1200 यूनिट्स बनाने के लिए भी आपको हर यूनिट के लिए एक मशीन आवर चाहिए, 1200 ही चाहिए। टोटल आवर आपको चाहिए 3200, 3200। आपके पास अवेलेबल कितने हैं? 2000। दैट्स व्हाई इट इज द लिमिटिंग फैक्टर। इन यू हैव टू कैलकुलेट लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। और कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट कितना है? कंट्रीब्यूशन मशीन आवर्स। तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कैसे निकालेंगे आप? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 डिवाइडेड बाय मशीन आवर पर यूनिट एक्स कितना है? 2। तो ये आ गया 5 आपका आ गया कंट्रीब्यूशन किसका पर लिमिटिंग फैक्टर, किसका आ गया? एक्स का। और वाई का भी इस तरह देख लेते हैं हम। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर वाई का जो है वो कैसे आएगा जी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7 है और कंट्रीब्यूशन मशीन आवर्स पर यूनिट या लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट 1 है, तो वो 7 आ गया उसका। तो 5 और 7 में से ज्यादा किसका आ रहा है कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर? वाई का। तो वाई को रैंकिंग 1 मिलेगी, पहले इसे बनाएंगे बाद में बनाएंगे एक्स को, वाई 2। मैंने जब वाई को बनाया तो 1200 यूनिट्स वाई के बननी है, तो एक यूनिट हिसाब से 1200 घंटे तो वाई ले गया और बन भी गया। कंट्रीब्यूशन से टोटल कंट्रीब्यूशन भी आ गया। टोटल अवेलेबल आवर्स 2000 थे, उसमें से 1200 निकल गए तो बाकी रह गए सिर्फ 800 फॉर एक्स। एक्स इज बेसिकली टेकिंग 2 hours to produce 1 unit, so you can produce only 400 units of x. Multiply by 10, 4000 plus 8400, that is the maximum total contribution you can achieve in the presence of limiting factor, which is machine hours. यही काम आपने हर क्वेश्चन में इस टॉपिक के सॉल्व करना है। किसी को मसला है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। स्मार्क, सलमान, अलीना, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। नो सर। तो बच्चे कुछ गायब क्यों हो गए हैं, समझ नहीं आई। सर बच्चे छुट्टी कर गए। वही मैं हैरान हो रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो चलिए इसको फिर हम यहीं तक रखते हैं, आगे मैं नहीं करता। सर मुझे लगता है वो नेट का प्रॉब्लम इशू आ रहा है ना, वो क्या कहते हैं, वो मसला खड़ा हुआ है ना, इस वजह से। अच्छा, अब तो खत्म हो गया यार। नहीं सर, अभी वो उन्होंने इमरान खान के वो छाप वो क्या कहते हैं प्रिंट करके और शेख रशीद के प्रिंट करके ना हाँ, उसके ऊपर चल रहे हैं, मोटरसाइकिलें गुजार रहे हैं। अच्छा मदरून, हाँ जी, उर्दू बाजार। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। सही।
तो वो मामला चल रहा है। सर काफी आगे भी। जी 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 सर इसका रिकॉर्डेड लेक्चर सर आप भेज सकते हैं? जी जी भेज दूंगा, कोई मसला नहीं। जी थैंक यू सर। चले ठीक है जी, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।